नमस्कार दोस्तों, सारथी कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल का पद सबसे लोअर रैंक का पद माना जाता है और उत्तर प्रदेश पुलिस कि इसे रीढ़ कहा जाए, बैकबोन कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि सारी प्रक्रिया, सारा सब कुछ, सारा इन्फोर्समेंट इन्हीं सिपाहियों पर, इन्हीं कांस्टेबल पर डिपेंड होता है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण पद है और इसकी प्रक्रिया के बारे में आज मैं विस्तार पूर्वक इस सारथी कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में जानकारी दूंगा। साथियों, अगर आपको कांस्टेबल पद पर भर्ती होना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और अगर आपके बच्चे इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बनना चाहते हैं, तो उनको भी इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर मोटिवेट करिए, ताकि वो शुरू से ही इस पद पर भर्ती होने की संपूर्ण प्रक्रिया को, इंटायर प्रोसेस को अच्छी तरह समझ सकें। आइए अब हम बातचीत करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में पुलिस का पद सबसे लोअर रैंक का पद माना जाता है, लोअर रैंक का। इसके नीचे कोई पद नहीं होता और ये यूपी पुलिस की सबसे बेसिक यूनिट्स है। और इस एग्ज़ाम को, यानी जो कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, जिसे यूपीपीआरबी कहा जाता है, लखनऊ द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और इसी भर्ती बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस का की भर्ती प्रक्रिया का जो परीक्षा है वो कंडक्ट किया जाता है। पहले ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था, लेकिन जो सिपाही की भर्ती प्रक्रिया है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होती थी। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी क्रिएट की जाती थी, अकॉर्डिंगली उसको फुलफिल किया जाता था। लेकिन कई सालों से इस प्रक्रिया को हटाकर पूरी सेंट्रलाइज्ड भर्ती के लिए एक उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई और वर्तमान में यही इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। आइए देखते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी जो सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और ये रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जिन लोगों ने जो अभ्यर्थी कैंडिडेट्स रिटन परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाती है। इसमें जैसा कि मैं बता दूं कि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की मेरिट के बेस पर फाइनल सिलेक्शन होता है। इसमें पीएसटी और पेट के नंबर भी ऐड नहीं किए जाते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी पीएसटी और पेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आइए अब सबसे देखते हैं कि इसकी कांस्टेबल पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। इसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वह है इंटरमीडिएट 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास, वो भी इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, इन एनी स्ट्रीम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 22 ईयर्स, यानी जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 के लिए। इसमें भी थोड़ा सा मेल फीमेल का रिलैक्सेशन है। मेल का 18 से 22 है और फीमेल के लिए 18 से 25, यानी 3 साल की इसमें लिबर्टी दी गई, रिलैक्सेशन। और रिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 22-5-27 ईयर तक दे सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब आइए देखते हैं कि इसकी जो रिटन एग्जामिनेशन है, जिसके बेस पर सिपाही कांस्टेबल पद पर भर्ती की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है। परीक्षा का प्रकार ये ऑनलाइन है, यानी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर से ही परीक्षा देनी होती है। इसके लिए अलग से कोई ओमार सीट नहीं इशू की जाती, नो ओमार सीट, कंप्यूटर परीक्षा है। और बहुविकल्पी मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
अब रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने बताया, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। और इसका जो परीक्षा टाइमिंग है, ड्यूरेशन 2 आवर्स है और निगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन आप करते हैं तो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स इसमें कट जाता है। अब नेक्स्ट है कांस्टेबल सब्जेक्ट क्या है, इसमें जो परीक्षा रिटर्न होगी उसमें सब्जेक्ट क्या क्या इस पर देख लीजिए। पहले है जनरल नॉलेज है, फिर उसके बाद जनरल हिंदी है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, और तीसरा है मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग। ये इसके मेन सब्जेक्ट जो रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगी उसके ये सब्जेक्ट हैं। और इसके मार्क्स हैं विषय सामान्य ज्ञान 38 नंबर का, 38 क्वेश्चन पूछे गए सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से 37 और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी में 38 मार्क्स, मेंटल एप्टीट्यूड में 37। इस तरह से कुल मिला के 150 अंक पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न और 300 मार्क्स के। अब आते हैं पीएचडी, जिसने रिटन क्वालिफाई कर लिया और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया तो उसका क्या लिया जाएगा, पीएचडी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, मेल के लिए चेस्ट जो है हाइट कितना है 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 यानी 68 और 4 सेंटीमीटर, सॉरी इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन है, यानी 168 मेल के लिए और 152 फीमेल कैंडिडेट के लिए, और चेस्ट मेल के लिए 79 से लेके 85 यानी 79 चेस्ट हो और विथ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने पर यानी फुलाने पर 84 सेंटीमीटर ये चाहिए। फीमेल के लिए इसमें चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट है पेट, जो पीएचडी क्वालिफाई कर जाते हैं यानी जिनकी लंबाई चौड़ाई ठीक है उनकी फिर एक फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जिसे शारीरिक दक्षता परीक्षा कहा जाता है, ये ली जाती है। और ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। और पेट यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्हीं को होता है जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी इसमें अंक नहीं जुड़ते, केवल पासिंग मार्क है बस। नेक्स्ट है पेट दूरी, क्या करना है, जो मेल कैंडिडेट हैं पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, समय सीमा 25 मिनट यानी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, और केवल एक बार अवसर मिलता है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप रिटर्न में चाहे जितना मार्क्स आप पाए हों। निर्धारित समय में दौड़ पूरी न करने पर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, यानी ये मस्ट है 4.8 किलोमीटर 25 सेकंड में आपको पूरा करना है। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर है और इनको 14 मिनट में इस दूरी को तय करना है, और इसमें भी एक बार अवसर मिलेगा, और समय सीमा के अंदर अगर आप नहीं किए तो इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेट, महत्वपूर्ण बातें, पेट की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पेट में केवल दौड़ होती है, लंबी कूद और ऊंची कूद नहीं। पहले इसमें दंड बैठक, लॉन्ग जंप और हाई जंप की व्यवस्था थी, बट इसे अब खत्म कर दिया गया है, केवल अब दौड़ ही रखी गई है बस। पेट के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट जूते पहनने के लिए अनुमति है। अगर दौड़ेंगे आप केवल स्पोर्ट शू, लेदर शू नहीं। समय मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉच उपयोग किया जाता है, ये कोई मतलब नहीं है। और मेन चीज़ है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता। कांस्टेबलरी यानी सिपाही के पद पर भर्ती होने के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, केवल फाइनल सिलेक्शन होता है रिटन एग्जामिनेशन के पद पर। रिटन में अगर आपकी मेरिट ठीक ठाक है और आपने पेट और पीएचडी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया है, रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही होता है, इंटरव्यू नहीं होता। साथियों, मुझे लगता है कि कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं उनकी जो डिजायर है, उनका सपना पूर्ण हो सके।
थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकादमी, लखनऊ।